अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार को शाम 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक शेख आसिफ साहब एक रैली निकालते हैं और इसकी उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली थी। उसके बावजूद ये रैली निकाली गई है। तो इस बारे में बात करते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है और ये कितना मामला संगीन हो सकता है और कितनी बड़ी बात है। इसकी अहमियत को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और बरोज़ इतवार को 24 नवंबर 2024 को जो रैली निकाली जाती है शेख आसिफ साहब के हाथों, जाहिर है इलेक्शन जीतने का पीरियड है। माहौल में जीतने वालों की खुशी है और वो जोश में है। और ऐसे वक्त में एक ऐसी पार्टी जो हार चुकी है वो एक ऐसी रैली निकालती है जिसका उन्हें कोई परमिशन भी नहीं मिला है और उसके बावजूद वो रैली निकाली जाती है, जिससे अगर शहर के आवाम ने अमन पसंदी का मुजाहरा ना किया होता तो जाहिर है काफ़ी बात बिगड़ भी सकती थी और काफ़ी कुछ हो भी सकता था। यानी यहाँ पर शेख आसिफ को साहब को चाहिए था कि मैंने पहले भी इससे पहले कई वीडियोस में ये बात कही है कि इलेक्शन हो चुका है। अब हर एक पार्टी को चाहिए कि शहर की तरक्की के लिए मुफ्ती साहब के साथ मिल कर के काम करें ताकि अगले इलेक्शन में आवाम उनके काम को देख करके उनको वोट देने के बारे में सोचे और उनको जिता कर लाने के बारे में सोचे। असल चीज़ है हमारे शहर में तरक्की होना या शहर में काम होना। और इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं कि बग़ैर परमिशन के रैली निकाली जा रही है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसी तरह से जो भी मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रात तक का पटाखे वगैरह मसाजिद के सामने और काफ़ी ज़्यादा फोड़े हैं, उसी रात को मैंने ये वीडियो बना करके कहा भी था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सही नहीं है, ये हमारे इस्लामी शार के ख़िलाफ़ है। और अब भी मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए और इस तरह से अब रैलियाँ वगैरह भी नहीं निकालनी चाहिए। जाहिर है जब इलेक्शन हो गया है, अब वोट मिलने का सवाल नहीं है तो रैली निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब यहाँ पर काम करने का सवाल आ चुका है। अब वो 5 साल तक काम होनी चाहिए। इस तरह से रैली और इस तरह से अपनी वाहवाही करना ये सब बेवकूफ़ों की अलामत है, जाहिलों की अलामत है। इस तरह से किसी समझदार सियासी रहनुमा को नहीं करना चाहिए रैली वगैरह निकालना। खामखा शहर का माहौल ख़राब होने के चांसेस है इसमें। और इसी तरह से मैं मालेगांव के आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह से अगर कोई रैली वगैरह निकालता है कोई भी सियासी रहनुमा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे पतंग की पार्टी का हो या साइकिल का हो या रिक्शे का हो या किसी भी पार्टी का हो, ऐसी कोई भी रैली निकालता है तो मैं मालेगांव के आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसी रैलियों का साथ ना दे, अपने काम धंधे पर ध्यान दे ताकि इस तरह का छछन करने से सियासी रहनुमा बाज आएँ और मालेगांव का शहर किस तरह से तरक्की करे इसके लिए वो लोग सोचें और काम करें। हमने इलेक्शन के लिए सियासी रहनुमाओं को काम करने के लिए वोट दिया है, ना कि इस तरह से नौटंकीबाजी करने के लिए। नौटंकीबाजी करने के लिए अभी हर एक घर में हर एक के पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल होता है। जितनी नौटंकी और जोकर चालें उनको देखना होगा वो मोबाइल पर देख लिया करेंगे। आप सियासी रहनुमा है, संजीदा तरीके से काम करें। इस तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना इलेक्शन से पहले तक तो किसी हद तक ठीक था, पर अब इस तरह से बेवकूफ़ाना हरकतें बंद कर दीजिए। हमें जोकर नहीं चाहिए, मालेगांव शहर को जोकर नहीं चाहिए, मालेगांव शहर को जोकर नहीं चाहिए। मालेगांव शहर को सियासी रहनुमा चाहिए जो मालेगांव में काम करे, तरक्की करे, मालेगांव के शहर के आवाम को तालीम और तरक्की की तरफ ले जाए और आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने के ताल्लुक़ से काम करे। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह बने, कुछ ब्रिजेस वगैरह बने,
कुछ बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह बने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कायम हो, इस ताल्लुक़ से हमें काम दिखना चाहिए। हम इस तरह से रैली पर वाहवाही करने वाले लोगों की मजम्मत करते हैं और उनको जोकर कहते हैं। हमें जोकर नहीं चाहिए और ना ही इन जोकरों के पीछे भौंकने वाले कुत्तों की हमें ज़रूरत है। हमें चाहिए कुछ ऐसे संजीदा सियासी रहनुमा जो हमारे शहर को तरक्की की तरफ ले जाएं। बंद कर दीजिए इस तरह की रैलियां वगैरह निकालना, ये किसी तरह से सही नहीं है। हमारे शहर की आवाम समझदार हो चुकी है, अब वो अंगूठा चूस करके आगे आगे और पीछे पीछे जय जयकार के नारे नहीं लगाने वाली है। और जो लोग लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किराए के टट्टू हो सकते हैं या फिर अंधभक्त हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, ज़रा अपने घर परिवार पे ध्यान दें, अपनी रोज़ी रोटी पर ध्यान दें और इस तरह से सियासी रहनुमाओं के आगे पीछे घूमना बंद करें और उन्हें कहें कि भाई आप काम करना शुरू कर दो। चाहे कोई भी रहनुमा हो, मैं ये चाहूँगा कि वो कुछ काम करे ताकि अगली बार उनके बारे में सोचा जाए। ये ना कि हाँ देख चुके हैं कि पिछले 5 साल आपने अपोजिशन में रह करके क्या किया या आपने हुक्मरानी करके क्या किया, जीत कर आकर क्या किया या हार के आकर क्या किया। जाहिर है इस तरह से खामखा गाड़ी का पेट्रोल ख़राब करके आप समझ रहे हैं कि हम शहर के आवाम को अपनी तरफ कर लेंगे, तो मालेगांव शहर के आवाम बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें समझ रहा है कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं और सियासी रहनुमाओं का काम क्या है। इस तरह से खामखा गर्दी करके वाहवाही करना, अरे जो लोग बुढ़े हो जाते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है वो इस तरह से होटलों पर बैठ करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं और उनके साथ बैठने वाले कुछ रिकामे लोग होते हैं जो उनकी लंबी लंबी सुनते भी हैं। ये हमारे शहर में चलता आ रहा है, इसके लिए हम आपको वोट देकर नहीं लाने वाले हैं। तो जाहिर है इस तरह के छछन करना हर पार्टी को बंद कर देना चाहिए और जो ये पटाखेबाजियाँ वगैरह हो रही है अब ये सब भी बंद हो जाने चाहिए। पहले ही ये गलत बात थी और अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। शहर में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। शहर में काम दिखना चाहिए, तरक्की दिखना चाहिए, आतिशबाजियाँ पटाखे नहीं दिखना चाहिए, गर्दियाँ नहीं दिखना चाहिए, रोड गटर साफ़ दिखनी चाहिए, अतिक्रमण से साफ़। हर एक गलत कारोबार को बंद होना चाहिए, नशे के कारोबार को बंद होना चाहिए। हमें ये सब चाहिए। ये गर्दियाँ, ये रैलियाँ निकाल के अरे इतनी पीछे इसकी इतनी गर्दी, अरे इससे ज़्यादा गर्दी हमने बचपन में थिएटरों में कर ली है। इससे ज़्यादा गर्दी कोई एड़ा नंगा नाच लेता है तो लोग उसके पीछे खड़े होकर के देखने लगते हैं। अब आप गर्दी करने के लिए इस हद तक मत गिर जाना कि यार भाई ने नई आइडिया दे दी। तो मैं कहना चाहूँगा किसी भी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं इस तरह के काम बंद करें और शहर में काम करके तरक्की करके दिखाएं और उन कामों को जब शहर की आवाम देखेगी तो आपको खुद वोट देगी। फिर किसी बोगस वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको पैसे भर भर के बांटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही थैलियों में अपना प्रचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मिल गया इतनी थैलियों में प्रचार करके? क्या मिल गया? मैं साहेब की बेटी हूँ, मैं साहेब की बेटी हूँ बोल के क्या मिल गया? देख लो ज़रा, शहर के आवाम ने आपको बता दिया है कि हम इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतों को अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो जाहिर है अब इस तरह के छछन करना बंद कर दें, अपनी आँखें खोल ले। शहर की आवाम ऐसा ना हो कि आपको शहर से बाहर करके दम ले। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पुलिस को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। इस तरह से जो भी कोई गैरकानूनी हरकतें करता है सिर्फ़ और सिर्फ FIR दर्ज ना करें, इस ताल्लुक़ से ठोस कदम उठाएं और उन्हें सलाखों के पीछे डालें और बिल्कुल इस बात की परवाह ना करें कि इस बारे में आवाम जो है कोई हंगामा करेगी, क्योंकि आवाम जो है हमेशा गलत को गलत ही कहेगी, सही को सही ही कहेगी। अगर कोई कानून तोड़कर कोई ऐसा काम करता है तो आप उसको बेशक सलाखों के पीछे डालिए और आवाम इस ताल्लुक़ से खामोश रहेगी या पुलिस का साथ देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।